तो देखिए पैराबोला का जो है एमसीक्यू क्वेश्चन पर आ गए हम लोग। एमसीक्यू क्वेश्चन बेस्ड ऑन पैराबोला आरडी शर्मा फॉर क्लास 11th और मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर ऑल टीचिंग एग्जाम्स एंड ऑल्सो इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम एंड बोर्ड एग्जाम ऑफ 11th क्लास। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन पहला आज एमसीक्यू आरडी शर्मा 11th क्लास का। तो बोल रहा है कि द क्वेश्चन बोल रहा है कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0 आर दिस। यहां पर ऑप्शन मेरे दिया हुआ है, तो हमें निकालना है फोकस, राइट। तो देखिए पैराबोला का यहां पर इक्वेशन दे दिया है, ध्यान रखेंगे। और इसी इक्वेशन को मैं क्या करूंगा कि सबसे पहला काम है इस इक्वेशन को यहां पर देखिए y में स्क्वायर है तो y माइनस बीटा का होल स्क्वायर आप इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस अल्फा। इस फॉर्मेट में पहले करेंगे, जैसे इस फॉर्मेट में करेंगे हमें मिल जाएगा वहां से वर्टेक्स, और वर्टेक्स मिल जाएगा यहाँ अल्फा बीटा। उसके बाद हम निकालेंगे फोकस, तो इसका जो फोकस होगा तो फोकस जो हो जाएगा वो होगा, यहां देखिएगा कि ये जो पैराबोला है ये राइट हैंडेड या तो लेफ्ट हैंडेड पैराबोला है। ठीक है, तो ऐसा कंडीशन में एक्स तरफ ये खुलेगा, एक्स एक्सिस में खुलेगा, चाहे राइट या लेफ्ट हो। तो ऐसा कंडीशन में ये रहेगा मेरा फिक्स, ये y का वैल्यू रहेगा फिक्स कोऑर्डिनेट में, और यहाँ पर अल्फा के साथ हम क्या जोड़ेंगे तो a प्लस अल्फा करेंगे, और यहाँ बीटा, यही मेरा हो जाएगा फोकस। यही इसका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, राइट। तो हम सबसे पहले करते हैं, हम क्या करेंगे यहाँ पर जो दिया क्वेश्चन है उसमें y स्क्वायर माइनस 2y को एक साथ लिखेंगे, और जो x वाला पार्ट है उसको राइट साइड और कॉन्स्टेंट वाला को भी ले जाएंगे, राइट। तो यहाँ x माइनस 2 हो गया राइट साइड इस क्वेश्चन से। अब हम यहाँ पर इसका फैक्टराइज करेंगे कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड से। तो मैंने क्या बताया कि यहाँ जो y स्क्वायर है, y स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। देखो वहां पर है 1, अगर नहीं है तो कॉमन लेके हटा के 1 करना होगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये y स्क्वायर है, इसमें से एक y लिखेंगे और माइनस माइनस लिखेंगे, और यहाँ वाला y नहीं लिखना है, इसका कोएफिशिएंट का आधा लिखना है, और इसका करेंगे होल स्क्वायर और इक्वल टू यहाँ x माइनस 2। और यहाँ पर ये चीज जो स्टार बनाए हैं, यहाँ पर जो भी चीज लिखा हुआ है इसका हम स्क्वायर करके इधर राइट साइड में प्लस करके लिखेंगे, इसका स्क्वायरिंग है ना, प्लस लिखेंगे, इसी का स्क्वायर बैलेंस करने के लिए मैंने ऐसा किया है। इधर भी लिख सकते थे लेकिन इधर माइनस करके लिखना पड़ेगा आपको। तो अब ये देखिएगा कि ये इस तरह फॉर्मेट में मुझे तैयार हो गया। ये जो फॉर्मेट दिख रहा है ऊपर में ये फॉर्मेट, तो यहाँ मुझे क्या मिलेगा x, और यहाँ मिला मुझे 1, और आगे में देखिएगा कि ये हो गया 1, और यही 1 बराबर ये 4a है, और इसी को बोलते हैं हम लोग लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला एच पॉजिटिव में। और यहां से हमें सॉल्व करेंगे तो a मिलेगा 1/4, और ये मेरा वर्टेक्स यहाँ का बात करें इस पैराबोला का, अगर वर्टेक्स पूछता तो ये 1 इसका वर्टेक्स होता, राइट। 1 इसका क्या होता, वर्टेक्स हो जाता। तो इसका वर्टेक्स 1 होता, और जैसे ही वर्टेक्स पता चल गया तो हम अगर फोकस निकालेंगे, ये लिख देते हैं यहाँ पर फोकस, जिसको हम s से डिनोटेट करते हैं, तो इसका वैल्यू क्या होगा, यहाँ a का वैल्यू a, और प्लस में वर्टेक्स का जो x कोएफिशिएंट है उसको ऐड करेंगे हम, वर्टेक्स का सॉरी x कोऑर्डिनेट, और ये रहेगा यहाँ पर फिक्स, क्योंकि ये y एक्सिस नहीं x एक्सिस तरफ खुला हुआ है, और ये भी पॉजिटिव है, इसका मतलब राइट साइड ऑफ एक्सिस तरफ खुला है। इसका मतलब है कि यहाँ पर y एक्सिस में कोई चेंजिंग नहीं होगा, y का कोऑर्डिनेट में वर्टेक्स ये फोकस का सिर्फ x का चेंज होगा, ये जैसे का तैसे रहेगा। और इसका आंसर यहाँ पर देखो एक है, इसका जो है ये 1/4 है, a का वैल्यू कितना है 1/4 है प्लस 1, और यहाँ हो गया 1। इसी को कैलकुलेशन करेंगे तो हमें मिलेगा क्या आंसर, तो यहाँ देखिएगा कि 4 का 4 1 5/4, और यहाँ 1। देखिए यहाँ पर कहां पर, तो एक नंबर में इसका करेक्ट आंसर देखने को मिल रहा है। तो बहुत ही आसान तरीके से हम बना सकते हैं अगर कॉन्सेप्ट अच्छा है तो देखते हैं और भी क्वेश्चन एमसीक्यू मोस्ट इंपोर्टेंट। तो देखिए पैराबोला का नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए एमसीक्यू फॉर क्लास 11th आरडी शर्मा मैथमेटिक्स। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहे हैं, देखिए बोल रहा है कि द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला y प्लस a का होल स्क्वायर इक्वल टू 8a इंटू एक्स माइनस a। ठीक है, इसका क्या होगा, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट बताइए। तो देखेंगे कि ये पैराबोला स्टैंडर्ड ये सॉरी जनरल फॉर्म में है, और इसका फॉर्मेट देखिए इस तरह का है, y माइनस अल्फा ये सॉरी y माइनस बीटा का होल स्क्वायर, और यहां पर है 4a इंटू एक्स माइनस बीटा, ये x माइनस अल्फा होगा, इस तरह का फॉर्मेट में है, और जहां पर वर्टेक्स होता है अल्फा बीटा, राइट। तो यहां पर देखिए इसको अगर हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ बीटा का वैल्यू हो जाएगा -a, एंड यहां पर कंपेयर करते देखिए अंदर में, तो अल्फा का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा a हो जाएगा, यानी वर्टेक्स अगर बात करें हम यहाँ पर
तो ये माइनस ये वर्टेक्स में देखिए एक्स कोऑर्डिनेट ये वाला है ना, ये वाला एक्स कोऑर्डिनेट है, ये आगे लिखेंगे और यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट माइनस में ए हो गया। माने इसका करेक्ट आंसर देखो बी नंबर में होगा, राइट। ठीक है, देखो मोस्ट इंपोर्टेंट है और बहुत ही आसान तरीके से हम बना सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट जनरल इक्वेशन जो पैराबोला के है वो डेफिनेशन के थ्रू से उसको दिमाग में सेट रखना है, उसके थ्रू से हम क्या क्या निकालते हैं। ठीक है, अब देखो इसी क्वेश्चन में अगर हमको फोकस पूछ ले तो क्या करेंगे, अगर बोल देगा फोकस निकालिए तो क्या करेंगे। देखो सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे, इससे जब हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ देखिएगा कि 8a बराबर दिया है 4, है ना 4a। ये जो 8a क्या है उसी का वैल्यू यहाँ पर दिया है कितना 4a। ठीक है, यहाँ पर देखो a अलग चीज है, यहाँ का a अलग चीज है, ध्यान रखेंगे ये बात को। तो यहाँ पर ये कट गया तो इसका मैंने कैपिटल यहाँ नाम लिख दिया। ठीक है, यहाँ कैपिटल लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ कैपिटल लिखते हैं तो यहाँ पर a का वैल्यू मुझे मिलेगा 2a। ठीक है, देखो ये वाला यहाँ का a अलग है, यहाँ का जो a होता है ना वो फोकस के साथ जो रहता है उसको कनेक्ट करता है, वो लेटेस्ट टर्म। ठीक है, तो यहाँ पर आया। अब हम अगर फोकस का बात करें तो देखिएगा कि ये ओपनिंग किधर हो रहा है, राइट वर्ड ऑफ ये जो है एक्स एक्सिस में ओपनिंग हो रहा है, चाहे राइट या लेफ्ट जिधर हो। तो ऐसा कंडीशन में जो वाई का इसका कोऑर्डिनेट होता है ना ये वर्टेक्स में वो फिक्स होगा, ये यही रहेगा। और एक्स का जो कोऑर्डिनेट होगा तो ए प्लस हो जाएगा इसका एक्स वाला कोऑर्डिनेट, राइट, ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर ए का वैल्यू कितना है, कैपिटल ए लिख रहे हैं अलगाव दिखने के लिए, ये 2a है और यहाँ पर ए हो गया, ये माइनस यहाँ पर ए इसका वाई का वैल्यू है। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका 3a और माइनस में ये इसका ये फोकस का आंसर हो जाएगा अगर फोकस पूछ लेता तो, राइट। तो देखिए यहाँ पर पैराबोला के एमसीक्यू क्वेश्चन जो आर डी शर्मा 11th क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन पर आया हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर, बोल रहा है कि इफ द फोकस ऑफ ए पैराबोला इज -2 1 एंड द डायरेक्ट्रिक्स हैज द इक्वेशन x + y = 3 देन इट्स वर्टेक्स इज क्या होगा। यहाँ पर ऑप्शन वर्टेक्स का दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पर फोकस यहाँ पर क्या है, इस पैराबोला का फोकस है और डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन दिया है, हमें चाहिए वर्टेक्स, राइट। तो देखिए थोड़ा सा हम फिगर आउट करते हैं इसका रफ फिगर। जैसे मान लो कि एक पैराबोला ये है, ठीक है, और मान लीजिए कि ये ऐसे टाइप का बना हुआ है और यहाँ पर वर्टेक्स जो है क्या है नहीं पता, हमें यही निकालना है। इसका वैल्यू मान लीजिए x1 y1 है, इसी को निकालना है, राइट। और यहाँ पर मान लेते हैं फोकस है जिसका वैल्यू s लिखते हैं हम लोग, s से डिनोट कर रहे हैं और इसी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -2 1, राइट। और उसके बाद एक डायरेक्ट्रिक्स होता है, हम लोग बताया था कि यहाँ पर कोई मूविंग पॉइंट है जो xy, ठीक है। तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होता है इसी के सेम डिस्टेंस, जितना PS है ना उतना ही सेम डिस्टेंस में इधर साइड एक लाइन होता है, ठीक है। जो ये एक्सिस है ना, ये एक्सिस, इसको यहाँ पर एक्सिस कहेंगे पैराबोला का। इसी एक्सिस के साथ एक परपेंडिकुलर लाइन होता है, कितना डिस्टेंस में, तो जितना डिस्टेंस ये PS है उतना ही डिस्टेंस इधर होता है, राइट। उतना ही सेम डिस्टेंस होता है, मतलब ये वाला और ये वाला सेम होता है। कुछ m लिख देते हैं यहाँ पर, परपेंडिकुलर होता है इतना ही डिस्टेंस पर। ये जो लाइन दिख रहा है परपेंडिकुलर लाइन कहां से, तो ये जो है एक्सिस के साथ, उसी को बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट्रिक्स। और इसी का इक्वेशन दे रखा है x + y = 3, राइट। इसी का इक्वेशन दिया है, यही है डायरेक्ट्रिक्स। यहाँ पर ये है डायरेक्ट्रिक्स इस पैराबोला का, राइट। और हमें चाहिए ये वाला इक्वेशन, ये पॉइंट चाहिए, वर्टेक्स चाहिए, क्या है इसका वैल्यू, राइट, उसका कोऑर्डिनेट क्या है। अब देखो यहाँ पर एक पॉइंट, देखो यहाँ पर एक्सिस जो है, ये एक्सिस पैराबोला का और ये डायरेक्ट्रिक्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है राइट एंगल पर। इसका हम वैल्यू को, इसका पॉइंट को k मान लेते हैं और यहाँ पर k को मान लेते हैं अल्फा बीटा, राइट। ये अल्फा बीटा मान लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान देंगे एक चीज, पैराबोला का डेफिनेशन में जब हम बता रहे थे सारे कॉन्सेप्ट वहां पर, तो ये ध्यान देंगे कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल होता है। दैट इज हम यहाँ कह सकते हैं कि ए जो होता है, ए मतलब वर्टेक्स, ए क्या है यहाँ पर वर्टेक्स है, वो मीट पॉइंट होता है, ठीक है। मीट पॉइंट होता है किसका, मीट पॉइंट बिटवीन ये फोकस एंड के, ठीक है। के डायरेक्ट्रिक्स और एक्सिस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है और यहाँ पर एस फोकस है, दोनों के बीच का ये मीट पॉइंट होता है। तो अगर हमारे पास देखिए एस दिया हुआ है और ये के दिया हुआ रहेगा, तो इसी के मदद से हम इसका मिड पॉइंट यहाँ पर निकालेंगे, क्या नहीं, ये वाला निकाल लेंगे तुरंत, मिड पॉइंट फॉर्मूला जो 10th क्लास में हमने पढ़ा, ठीक है। तो अब देखो ये पॉइंट कैसे निकालेंगे वो ढूंढना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान देंगे कि इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स गिवन है, ओके।
तो फिर इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स अगर गिवन है ये वाला, तो इसका स्लोप क्या होगा, m। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट्रिक्स ऑफ स्लोप लिखते हैं, ये वाला जो डायरेक्ट्रिक्स इसका स्लोप लिख रहे हैं, इसको m1 कह देते हैं। तो इसका वैल्यू कितना होगा, तो स्लोप हम जब भी इक्वेशन दिया रहता है ना इस तरह स्ट्रेट लाइन का, तो स्लोप उसका कैसे निकालते हैं, माइनस लिखते हैं और ब्रैकेट में कोएफिशिएंट ऑफ, है ना, माइनस और ब्रैकेट में लिखते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x बटे कोएफिशिएंट ऑफ y, ये शॉर्ट में लिखना है, ठीक है, राइट। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो देखो कोएफिशिएंट ऑफ x या माइनस a को देना है और कोएफिशिएंट ऑफ x यहाँ पर आगे में 1 है लिखिए, और बटे में y का कोएफिशिएंट देखो यहाँ पर 1 है, तो इसका स्लोप हो गया ये -1 हो गया, ठीक है, इसका स्लोप हो गया -1, किसका, ये डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप हो गया -1, राइट। तो डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप निकल गया, तो हम इसका स्लोप निकालेंगे, है ना, एक्सिस का। अब स्लोप क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें एक्सिस का इक्वेशन चाहिए, और जैसे ही एक्सिस का इक्वेशन मिलेगा और ये डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन दिया हुआ है और दोनों इक्वेशन एक दूसरे को यहाँ पर देखिए इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम इस पॉइंट को निकाल लेंगे, ठीक है। और जैसे ये पॉइंट निकलेगा इसका मिड पॉइंट आसानी से हम निकाल लेंगे, ये दोनों का इस्तेमाल करके, दोनों का जो है साइड वाला का इस्तेमाल करके, दोनों साइड के पॉइंट को, राइट। तो अब देखो यहाँ पर लिखेंगे ये किसका स्लोप निकला, ये स्लोप हो गया डायरेक्ट्रिक्स का, ठीक है, ये डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप हो गया। अब एक्सिस का स्लोप निकालते हैं। सो स्लोप ऑफ एक्सिस, देखो इसके साथ परपेंडिकुलर लाइन है एक्सिस के साथ, डायरेक्ट्रिक्स जो है ना, तो कोई भी लाइन का अगर स्लोप दिया हुआ है उसी के परपेंडिकुलर कोई दूसरा लाइन का स्लोप निकालना है, तो इसको हम m2 मान लेते हैं। इसका आंसर होता है क्या, नेगेटिव साइन विद रेसिप्रोकल ऑफ उसका वाला स्लोप, ये फॉर्मूला होता है। तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ माइनस है और इसका वाला वैल्यू कितना निकला था, 1/-1 निकला था, तो m2 जो निकलेगा स्लोप ऑफ एक्सिस ये 1 निकल जाएगा, ठीक है, ये निकल गया। अब स्लोप निकल गया, अब एक्सिस का इक्वेशन चाहिए, क्योंकि एक्सिस देखो इस पॉइंट से पास कर रहा है, एस से एक पॉइंट से पास करता है, एक स्लोप दिया हुआ है, तो उसका इक्वेशन हम स्ट्रेट लाइन के थ्रू से स्लोप इंटरसेप्ट, ये स्लोप पॉइंट फॉर्म में निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर इसको डिलीट करते हैं, इस साइड में लिख देते हैं, ये अल्फा के, ये के है, ठीक है, यहां पर। तो यहां पर अभी लिखते हैं हम लोग इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या होगा, तो क्या होता है y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, राइट। तो y यहां पर अपने मन से लेते हैं कोई भी स्ट्रेट लाइन को, और x y1 क्या है, देखो ये पॉइंट को लेना है, जिस पॉइंट से वो लाइन पास कर रहा है एक्सिस, किससे पास कर रहा है, ये पास तो बहुत सारा पॉइंट से कर रहा है, ये भी दिया जो रहेगा पॉइंट वाले ना लीजिएगा, तो यहाँ पर वो वाला दिया है, तो y माइनस y1, तो देखो y का यहाँ पर y का वैल्यू है 1 लिख दीजिए, इक्वल टू m कितना है 1, और x माइनस फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ प्लस पहले से -2 दिया है, तो माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस जगह +2 हो जाएगा। तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा ना, तो यहाँ निकलेगा x माइनस y और इक्वल टू निकलेगा यहाँ पर -3, राइट, यही निकलेगा इसका इक्वेशन ऑफ एक्सिस। अब ये जो इक्वेशन ऑफ एक्सिस है इसको हम इक्वेशन 2 मानते हैं, और पहले से जो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन दिया था उसको हम इक्वेशन यहाँ पर 1 मान रहे हैं। यही दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये जो के पॉइंट हमें मिलेगा, ठीक है, वो वर्टेक्स से मिलेगा, ये के पॉइंट मिलेगा, क्योंकि इंटरसेक्टिंग पॉइंट दो लाइन का होता है ना वो। तो 10th क्लास का सिस्टम से मैंने इसको क्या करूंगा कि इसको सॉल्व कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ कोई एलिमिनेशन मेथड वगैरह से। तो देखो यहाँ सॉल्व करते हैं दोनों को, तो ये x माइनस वाई इक्वल टू -3, ये 2 नंबर वाला इक्वेशन, किसी को कभी भी ऊपर नीचे किसी को भी लिखो, और ये प्लस हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 3, ये 1 वाला हो गया। दोनों को जोड़ दीजिएगा, देखो तो y कट गया, ये 2x हो गया, इधर 0 हो गया, दैट मीन्स यहाँ x का वैल्यू हो गया 0, ठीक है, x का वैल्यू हो गया 0 इस जगह पर, ठीक है, मतलब k का जो वैल्यू आ गया यहाँ पर पहला वाला 0 आ गया, ठीक है, अल्फा का वैल्यू 0 आ गया, यहाँ अल्फा होगा इस जगह, ठीक है, x माना अल्फा, ये दोनों निकाल रहे हैं ना, इसीलिए इस वैल्यू आएगा। उसका तो y क्या होगा, तो यहाँ पर x का वैल्यू जब बैठाइएगा ना तो y का वैल्यू यहाँ पर 3 आ जाएगा। देखो जैसे हम यहाँ पर 0 बैठाएंगे तो y बराबर 3 आ जाएगा, माने ये वाला बीटा का जो वैल्यू आएगा यहाँ कितना आएगा 3 आ गया। अब समझ में आया। अब देखो ये वैल्यू आ गया, ये वैल्यू, इसी का मिड पॉइंट यहाँ पर है, तो इसका मिड पॉइंट अब कैसे निकालेंगे, देखिए ये रफ वर्क हम कर रहे हैं इसलिए यही लिख रहे हैं, एमसीक्यू ना बनाना है, आपको दिखाना थोड़ा ना है, ठीक है, खाली सिस्टम से नहीं कहां से कैसे चला, आप ऐसे सिस्टम से नीचे भी लिख सकते हैं कॉपी में फ्रेश करके नोट्स जैसा, ठीक है, या फिर दिमाग में सेट रख सकते हैं। तो देखो ये चीजों को निकालना है, तो ये x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होता है, इसका अरे इसका जोड़ते हैं, पता है ना फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 बटे 2 होता है,
सॉरी यहाँ पर x2, तो इसे डायरेक्ट हम कर देते हैं, फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं, 10th क्लास में बहुत फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, पढ़ लिए। तो ये वाला पार्ट है, ये वाला जोड़िएगा कितना होगा -2, और -2 को फिर 2 से भाग दीजिएगा, कितना होगा आंसर बोलिए, ये होगा है। फिर देखो, फिर ये 3 है और ये वाला कितना है, 1 है, जोड़िएगा तो कितना होगा, 4 होगा, उसको 2 से भाग दीजिएगा तो 2 होगा। तो यही वाला आंसर हो गया जो वर्टेक्स है -1 2। तो देखिएगा ऑप्शन में 3 नंबर में देखिए -1 2 देखने को मिल रहा है, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इस तरह फॉर्मेट से हम आसानी से बना सकते हैं, थोड़ा सा लेंथी है, यहाँ टाइम टेकिंग है। ठीक है, तो और भी क्वेश्चन हम एमसीक्यू देखते हैं आरडीएस फॉर्मेट 11th क्लास का मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, टीचिंग वाला और साथ ही ये एंट्रेंस एग्जाम ऑफ इंजीनियरिंग का। ठीक है, तो बने रहिए चैनल पर, लाइक सब्सक्राइब भी कीजिए और अंत तक वीडियो को प्लीज देखिए। तो देखिए यहाँ पे पैराबोला के एमसीक्यू के नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं, आरडीएस फॉर्मेट क्लास 11th का। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या बोल रहा है एमसीक्यू, बोल रहा है कि द इक्वेशन ऑफ पैराबोला व्हिच वर्टेक्स इज a0 एंड द डायरेक्ट्रिक्स हैज द इक्वेशन x + y = 3। ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है और ये वर्टेक्स दिया हुआ है। ठीक है, ये दो चीज दिया है और हमको बोल रहा है कि पैराबोला का इक्वेशन क्या होगा, यहाँ ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर देखो। ठीक है, यहाँ देखिए जो वर्टेक्स होता है ना a0, ये जो है पैराबोला में ही लाई करता है, ये ध्यान रखिएगा, वर्टेक्स फोकस नहीं करता है, वर्टेक्स पैराबोला में ही लाई करेगा। तो ये जो पॉइंट दिख रहा है यहाँ पर a0, इसको हम इक्वेशन में पुट करेंगे, जो वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा वो आंसर हो सकता है। ठीक है, और जिसमें नहीं करेगा सेटिस्फाई वो कंफर्म नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें हम पुट करके देखते हैं इसको। जैसे हम पुट करते हैं यहाँ पर a0 को, ये वर्टेक्स है ना, ये वर्टेक्स है, ध्यान रखिएगा। तो ऐसा कंडीशन में क्या होगा कि ये जो देख रहे हैं यहाँ पर x के जगह a रखना है, तो यहाँ पर देखो a² हो गया, यहाँ y का जगह 0 तो खत्म हो गया। यहाँ पर देखो एक x और y है तो 0 रखेंगे, नहीं लिखना है। अब यहाँ देखिएगा कि यहाँ a रखेंगे इस जगह, तो ये आ जाएगा 6a², और यहाँ पर 0 रखेंगे तो मर जाएगा, और यहाँ पर प्लस में हो जाएगा 7a²। इसका वैल्यू कभी भी 0 होगा, इसका मतलब है कि ये इक्वेशन नहीं हो सकता है। ठीक है, ये हम ऑप्शन से ट्राई कर रहे हैं, ये जो है हिट एंड ट्रायल मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर इसका प्रोसेस से भी बताएंगे ये कैसे इक्वेशन आएगा। ठीक है, अब हम इसमें ट्राई करते हैं। तो यहां पर जब हम a0 को रखेंगे x के जगह a और y के जगह 0, तो देखिए यहाँ पर x है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a² होगा। अब यहाँ देखो y एगो पार्ट है तो 0 होगा, नहीं लिखना है, यहाँ भी 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए रखेंगे तो ये हो जाएगा 6a² और ये 0 हो जाएगा, और माइनस में हो जाएगा ये 7a²। देखो ये a² और 6², तो 7² और माइनस इतना तो 0 है, तो ये इक्वेशन हो सकता है। तो यहाँ पर लिखेंगे डॉट लिखे हैं, मतलब हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं बोलेंगे कि ये आंसर होगा, है ना। तो ये हो सकता है। देखिए अब हम इसमें चेक करते हैं, तो देखो यहाँ पर रखिएगा तो ये हो जाएगा a² और ये तो 0 हो गया, और ये 0 हो गया, और ये माइनस हो गया 6a² और ये माइनस हो गया 7। तो ये कभी नहीं होगा क्योंकि इसमें 0 नहीं हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, लेकिन कंफ्यूजन यहाँ पर हुआ कि नॉन ऑफ दीज दे दिया, तो ये थोड़ा सा रिस्क लेकर के, ठीक है, रिस्क लेकर के हम इस क्वेश्चन का आंसर को हम करेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो ये कंफर्म आंसर होगा, ऐसा भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या है, नॉन ऑफ दीज लगा हुआ, यही सबसे बड़ा मेरा दुश्मन हो गया। नहीं तो इसमें भी मैं ट्राई कर लेता ना। अब तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा रिस्क लेकर के हम 2 नंबर का आंसर लगा सकते हैं, राइट। ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे। अब देखो अगर हम बनाने का बात होता है कि यहाँ कंफ्यूजन हो गया कि ये होगा क्या नहीं होगा, और हमारे पास टाइम है तो हम बना लेंगे। ठीक है, कैसे, प्रोसेस से, पैराबोला का डेफिनेशन से। अगर पैराबोला का फोकस और डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन दिया है तो हम एक इक्वेशन निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ फोकस ना देके वर्टेक्स दे दिया है, थोड़ा सा हमको क्वेश्चन को क्या किया, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड किया, हल्का सा टाइम टेकिंग होगा यहाँ, क्योंकि हमें वर्टेक्स निकालना पड़ेगा, सॉरी फोकस निकालना पड़ेगा पहले, तभी जाकर के ये फोकस और ये डायरेक्ट्रिक्स का इस्तेमाल करके हम ये जो पैराबोला का डेफिनेशन से उसका इक्वेशन निकाल सकते हैं। ओके, तो चलिए प्रोसेस से बनाते हैं। लेकिन अगर हमारे पास टाइम नहीं है और लगभग लग रहा है कि ये 90% लग रहा होगा ये, क्योंकि इसमें सेटिस्फाई किया है, तो इस क्वेश्चन को मार देंगे। अगर वहां पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो रिस्क लेके इस क्वेश्चन को हम मार सकते हैं, तो 90% चांसेस से सही हो सकता है। ठीक है, हालांकि आंसर भी यही है। ठीक है, आंसर भी यही है, लेकिन हमें एग्जाम में थोड़ा पता चलेगा कि आंसर यही है। तो इसको प्रोसेस से देखिए बनाते हैं कंफ्यूजन दूर करने के लिए। तो कैसे बनाएंगे, ये हिट एंड ट्रायल का मेथड मैंने बताया, और ये भी क्वेश्चन दे देता ना और मजा आ जाता, क्योंकि हम इसमें भी सॉल्व कर लेते और देख लेते। अगर लाई नहीं करता तब तो बड़ी मजा, और लाई कर जाता
तब तो गड़बड़, तब तो ये दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता था, तब तो फिर आपको प्रोसेस जाना पड़ेगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रिस्क लेना पड़ेगा यहाँ पर। ओके, तो देखते हैं हम लोग प्रोसेस से इसको हम बनाने का ट्राई करते हैं, कैसे बनाएंगे। तो हिट एंड ट्रायल मेथड से आप समझे कि ऐसे हम भी बना सकते हैं क्वेश्चन को। ओके, समझ में आया? यहाँ पर क्या था, 0 था, है ना, इक्वल टू 0। तो देखते हैं हम लोग प्रोसेस के माध्यम से क्वेश्चन को कैसे बनाओ। ठीक है, देखिए, तो ध्यान देंगे कि यहाँ पर एक पैराबोला का हम रफ फिगर बनाते हैं, छोटा सा। ठीक है, ये मान लो कि रफ फिगर है जिसमें ये पैराबोला है और इसका यहाँ पर वर्टेक्स होता है, इस जगह पर वर्टेक्स होता है और यही वर्टेक्स का वैल्यू यहाँ पर गिवन है हमारे पास। ठीक है, वर्टेक्स का वैल्यू गिवन है, ये वर्टेक्स है ए और इसी का वैल्यू कितना दिया हुआ, देखिए यहाँ पर A0 दिया हुआ है, राइट। और यहाँ पर फोकस होता है, ये फोकस चाहिए है, मान लो कि अल्फा बीटा ये फोकस है, इसका वैल्यू निकालेंगे तो फिर बन जाएगा। और यहाँ पर मान लो ये डायरेक्ट्रिक्स जो है ये, और इसका इक्वेशन कितना दे रखा है, देखिए यहाँ पर x प्लस वाई, और यहाँ पर 3a को उस पर ले जाके लिख देते हैं, तो -3a इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन डायरेक्ट्रिक्स का दे रखा है। ठीक है, और देखो यहाँ पर क्या होता है, ये एक्सिस है पैराबोला का, ये डायरेक्ट्रिक्स है, दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो होता है वो परपेंडिकुलर पॉइंट यहाँ पर होता है, और साथ में इसका कुछ कोऑर्डिनेट होगा, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 मान लेते हैं, और यहाँ पर इसका दिया हुआ है। तो देखो अगर मेरे पास जो है ये k मिल जाएगा, ठीक है, k अगर मिल जाए तो इसके मदद से हम इसको निकाल सकते हैं, ये दोनों की हेल्प से, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो k पॉइंट यहाँ पर है ये दोनों मिड पॉइंट होता है, ये a जो है मिड पॉइंट होता है k एंड s का, मतलब है कि यहाँ a बीच में होता है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला इस्तेमाल करके हम जो है ये 2 अगर वैल्यू है तो तीसरा निकाल सकते हैं किसी को भी, राइट। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, ये निकलने का संभावना है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर देखो ये एक्सिस और डायरेक्ट्रिक्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, और एक्सिस ये सॉरी डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन दिया है, तो हम एक्सिस का इक्वेशन आसानी से निकाल सकते हैं अगर वो एक्सिस किसी एक पॉइंट से पास करे तो। ठीक है, कोई भी लाइन अगर एक पॉइंट से पास करे और उस लाइन का हम अगर स्लोप पता है मुझे, तो हम उसका इक्वेशन आसानी से निकालेंगे। तो स्लोप कैसे पता चलेगा, तो स्लोप तो डायरेक्ट ने दिया है, तो देखो यहाँ पर ये जो डायरेक्ट्रिक्स है ना, इसका इक्वेशन दिया ना, तो वहां से स्लोप हम पता कर सकते हैं। और जैसे यहाँ डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन स्लोप पता करेंगे, डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप, तो एक्सिस का भी स्लोप हम पता कर सकते हैं, उसका परपेंडिकुलर लाइन है, तो रेसिप्रोकल विद नेगेटिव साइन। ओके, तो देखो, तो चलिए हम लिखते हैं यहाँ पर स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इसको हम m1 लेते हैं। तो क्या होता है, हमने अभी बताया तुरंत कि यहां पर होता है नेगेटिव विथ कोएफिशिएंट ऑफ x बटे कोएफिशिएंट ऑफ y। ओके, तो यहां माइनस हो गया और कोएफिशिएंट ऑफ x 1 है, और बटे यहां पर y का कोएफिशिएंट 1 है, तो इसका हो गया -1। तो देयरफॉर जो स्लोप होगा, सो स्लोप, चलिए देयरफॉर स्लोप ऑफ जो एक्सिस होगा, एक्सिस का स्लोप, इसको m2 मान लेते हैं, इसका आंसर होता है -1 बटे और जो उसका परपेंडिकुलर लाइन क्या है, डायरेक्टली उसका स्लोप, तो इक्वल टू यहाँ -1 है, बैठाएंगे तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब स्लोप मिल गया, और इसका एक पॉइंट से पास कर रहा है, जो ये पॉइंट है, ये गिवन पॉइंट है। ठीक है, ये गिवन पॉइंट है, ये फोकस, सॉरी डायरेक्ट्रिक्स। ओके, तो हम अब क्या करें, इक्वेशन किसका निकालते हैं, हम यहां निकाल लेते हैं इक्वेशन ऑफ एक्सिस। तो इसका क्या हो जाएगा, क्या होता है फॉर्मूला, y माइनस y1, तो y1 का वैल्यू यहां पर बैठाइए, कहां पर है, ये वाला पॉइंट लीजिए, इसी से पास कर रहा है, तो y1 0 है और इक्वल टू m1 है, m इंटू एक्स माइनस x1 का वैल्यू क्या है, a है, देखो यहां पर, ठीक है, इसी पॉइंट का। तो यहां से इक्वेशन अगर बोलेंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा इसका वैल्यू a, राइट। तो ये किसका इक्वेशन निकला, तो एक्सिस का निकला, इसको, और ये वाला पहले से दिया है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1 मान लेते हैं, डायरेक्ट्रिक्स का है इक्वेशन, और ये जो दिया अभी निकला एक्सिस का इक्वेशन है। और यही दोनों को जब सॉल्व करेंगे ना हम, तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट के, वो मुझे मिल जाएगा, राइट, क्योंकि ये दोनों लाइन का इंटरसेक्टर, दोनों का इक्वेशन मुझे पता। तो सॉल्व करते हैं दोनों को। ठीक है, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, x प्लस वाई, ये यहाँ पर क्या -3a इक्वल टू 0, और दूसरा है x माइनस वाई, और यहाँ पर माइनस इसमें कर देते हैं आगे। ठीक है, इसमें भी माइनस a ही लिख देते हैं, इक्वल टू 0, तो यहाँ इक्वल टू 0, इसको जोड़ देंगे ना, हम जोड़ देते हैं तो ये कट जाएगा, और ये 2x हो गया, और इधर जब जोड़ेंगे हम तो यहाँ पर हो गया माइनस में 4a
इक्वल टू 0 और सॉल्व करेंगे ना तो x का वैल्यू आएगा यहाँ 2a। x का वैल्यू मतलब ये वाला आ रहा है k, है ना, k पॉइंट आएगा क्योंकि इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही ना होगा दो इक्वेशन का। फिर यहाँ पर देयरफॉर y निकालेंगे तो क्या होगा, तो x का वैल्यू यहाँ पर कहीं पुट कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर x का वैल्यू क्या पुट करिए, 2a पुट करिएगा, ये उधर चला जाएगा, या 2a पुट करिएगा तो यहाँ a बचेगा, ठीक है, और नेगेटिव में है लेकिन उधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसका वैल्यू a हो गया। मतलब है कि k का जो पॉइंट है वो निकला कितना, 2a और a, ये निकला k का पॉइंट, ठीक है। तो अब देखो हम क्या करेंगे, देयरफॉर हमको क्या करना है, जो ये मिड पॉइंट है, सिंस क्या होता है कि a जो है वो मिड पॉइंट होता है, वर्टेक्स है ना, यहां लिख रहे हैं a इज मिड पॉइंट है, क्या है, a इज मिड पॉइंट है किसका, बिटवीन k एंड s का, ठीक है। तो देयरफॉर हम क्या कहेंगे, जो a का जो कोऑर्डिनेट है पहला x का वैल्यू a है ना, तो उसका आंसर क्या होगा, ये दोनों का, इसका वाला जोड़ के, मतलब कहने का कि इसका पहला क्या है 2a है और उसका वाला क्या माने हैं, अल्फा माने हैं, और बटे में करेंगे 2, उसी तरह 0 y का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा, इसका वाला जो y का वैल्यू, तो ये दोनों का y वाला जोड़ के बटे 2 करेंगे, तो y वाला इसका क्या है a है और बटे में उसका क्या है बीटा है, यहाँ बटे 2 करेंगे। अब देखो यहाँ से अल्फा हम निकालेंगे तो ये 0 निकलेगा, एंड यहाँ से बीटा जब निकालेंगे तो ये 0 हो गया, उधर जाके बीटा का वैल्यू -a हो गया, ठीक है। इसका मतलब है, कहने का मतलब यहाँ पर ये है, जो फोकस है वो मेरा निकल गया कितना, अल्फा निकला 0 और बीटा निकला -a, तो ये मेरा फोकस निकल गया। देखो यही हमें फोकस चाहिए था, ये जो फोकस का वैल्यू निकला ये कितना निकला, तो 0 और -a निकला, ठीक है। अब देखो यहाँ पर रफ फिगर है, ऐसा मत बोलिएगा यहाँ ओरिजिन है, इधर राइट साइड दिखा दिया, ऐसा नहीं, ये रफ फिगर है, ठीक है, ये जो है करेक्ट फिगर नहीं है, ठीक है। तो मेरे पास दो चीज आ गया, ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स और ये फोकस का वैल्यू। अब इसी से हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद द डेफिनेशन ऑफ, राइट। तो अब इधर का जितना भी पार्ट है डिलीट कर देते हैं, खाली निकालने के लिए मैंने लिखा था, कैसे निकाला आप सीरियली नीचे ऊपर से नीचे तक लिख सकते हैं कॉपी में, राइट। तो डिलीट करते हैं, देखते हुए वीडियो को ही लिखेंगे रोक रोक करके, तभी आप लिख पाएंगे, नहीं तो बाद में स्क्रीनशॉट लेकर के लिखेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कौन कहाँ है, किसको किस तरह लिखे थे हम, ठीक है। थोड़ा ये ध्यान देना है, ये एमसीक्यू है इसलिए उसी ढंग से मैं बता रहा हूँ, सीरियली पूरा सिस्टम से नहीं लिख रहा हूं मैं, कहाँ किसको लिखना है, ठीक है। तो देख लीजिए, अब किसी का हमें जरूरत नहीं है, दो ही चीज का जरूरत है, डायरेक्ट्रिक्स और वर्टेक्स, सॉरी डायरेक्ट्रिक्स और फोकस, बस ये दो चीज मुझे मिला ना, तो आसानी से इक्वेशन हम पैराबोला का दे देंगे। अगर पहले से दोनों दिया रहेगा तब तो इतना सारा झमेला करना ही नहीं है, डायरेक्ट डेफिनेशन का यूज करेंगे बिना फोटो बने ले आंसर, समझे। तो यहां देखिएगा, तो हमें क्या मिला इक्वेशन से कि ये डायरेक्ट्रिक्स क्या है, ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स हमें मिला क्या, x माइनस ये प्लस वाई माइनस 3a इक्वल टू 0, और फोकस क्या मिला, ये फोकस का जो वैल्यू मिला कितना मिला, वो 0 माइनस ये नहीं, हाँ 0 माइनस a ही मिला, 0 माइनस a मिला, ठीक है, राइट। तो ये मिल गया। अब हम डेफिनेशन का यूज करेंगे, ठीक है। ये फोटो हम थोड़ा सा दिखा सकते हैं कि इस तरह का फोटो है, मतलब ये डायरेक्ट्रिक्स है, यहाँ से एक पॉइंट फिक्स मूविंग है, यहाँ पर फोकस है, तो यहाँ का टेंशन क्या होता है, बराबर होता है, राइट। तो इसी का आंसर यहाँ दिया है, ये फोकस दिया है 0 और माइनस a, और ये वाला का कोऑर्डिनेट हम एक्स वाई मान लेते हैं, राइट। तो हम लोग क्या डेफिनेशन से जानते हैं, तो PS बराबर होता है PM, ठीक है। अब डिस्टेंस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसी लाइन पर इस्तेमाल करके बना लेंगे। तो इसका जब हम बात करें तो कितना हो जाएगा, रूट अंडर x, यहाँ पर देखो x का वैल्यू 0 है, तो यहाँ x माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, मैंने x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होता है ना, तो ये तो 0 है, जैसे ये हो जाएगा, फिर प्लस y माइनस प्लस हो गया a का होल स्क्वायर, इधर जो है होगा क्या है, मॉड वैल्यू होता है, ये वाला पूरा लिखाएगा, मैंने x प्लस वाई माइनस 3a, और यहाँ पर नीचे में हो जाएगा रूट अंडर इसका वाला कोएफिशिएंट और इसका वाला कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके ऐड करते हैं x और y का, कहां पर, डायरेक्ट्रिक्स के इक्वेशन से, ठीक है। अब बोथ साइड स्क्वायरिंग जब कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर, और यहाँ ब्रेक करेंगे तो ये y स्क्वायर प्लस 2ay और प्लस में a स्क्वायर, और इधर इक्वल टू करेंगे तो यहाँ पर जो होगा इसका होल स्क्वायर x स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा ना, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9a स्क्वायर, मतलब इसका जब होल स्क्वायर आप करेंगे और इसका भी जब होल स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर a प्लस बी प्लस सी का 3 पॉइंट है उसका स्क्वायर होगा, और फिर माइनस
ये प्लस 2ab, 2ab मतलब 2xy, फिर यहाँ प्लस प्लस लेकिन माइनस हो गया, 3 टू जा 6ay, और फिर हो गया यहाँ पर ये दोनों मल्टीपल करेंगे तो फिर माइनस हो गया 6ax, और फिर 3 ठो आ गया ना, हाँ ठीक है, और पूरा बटे में कितना होगा, तो यहाँ पर देखिए स्क्वायरिंग कर दिया हम, स्क्वायरिंग पूरा का है तो यहाँ पर रूट हट जाएगा तो 2 होगा अंदर में, इसका जो आंसर होगा 2 होगा, तो 2 को हम यहाँ पर क्या करें आगे इसके साथ हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, इसको नीचे ना इधर ले आए, ठीक है। अब देखो कैलकुलेशन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब हम कैलकुलेट पूरा इधर ये लेफ्ट वाला लिख रहे हैं तो क्या होगा 2, और इधर वाला भी इधर ले आते हैं, पूरा इधर ले आते हैं, तो देखो एक्स स्क्वायर और यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस है तो यहाँ लिख देते हैं, फिर प्लस ये 2y स्क्वायर और यहाँ पर माइनस है, ये y स्क्वायर प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, यहाँ 2 है, ये 2 मल्टीप्लाई हो गया, और फिर प्लस में देखिएगा 2 तो जाए यहाँ कितना हो गया 4ay हो गया, और यहाँ पर y वाला पार्ट कितना है -6 है तो प्लस हो जाएगा 6ay, और फिर देखिएगा कि यहाँ पर a स्क्वायर 2a स्क्वायर हो गया, ठीक है, ये वाला पार्ट 2a स्क्वायर हो गया, ठीक है। यहाँ पर एक चीज हाँ ठीक है करेक्ट है, और कोई दिक्कत कहीं नहीं है। अब देखो यहाँ पर ये वाला पार्ट इधर लाएंगे प्लस 6ax हो गया, और ये वाला पार्ट इधर लाएंगे तो -9a स्क्वायर इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन हम कर देते हैं यहाँ पर, तो देखिए ये कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ क्या आएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और यहाँ पर 2ax लिख देते हैं, एक लाख कहीं पर है 2ax यहाँ पर पहले से रखा हुआ था, शायद मैंने छूट गया लिखने के लिए, यहाँ देखो 2ax भी था तो ये छूटा हुआ लिखने के लिए है, तो इसे मैं कहीं लिख देते हैं यहाँ 2, यहाँ इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा ना, उधर है देखो उस साइड है प्लस में है, तो 2xy इसको लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है, ताकि ध्यान नहीं रहा। अब इसको लिखते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा -2xy। अब देखो अब x वाला पार्ट अगर बात करें तो देखो यहाँ पर उधर प्लस माइनस था, इधर प्लस 6xy हो जाएगा, 6ax हो जाएगा, और y वाला पार्ट लिखे तो यहाँ पर देखिए 6 है और यहाँ 4 10 है तो ये प्लस 10ay हो जाएगा, और उसके बाद ये वाला दोनों घटा के लिखे ये वाला दोनों, तो यहाँ माइनस में 7a स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 0। तो देखिएगा कि बी नंबर में करेक्ट आंसर था क्या नहीं, ठीक है। तो वो देखो थोड़ा लेंथी है इस तरह कंडीशन से, और ऐसे टूट पाट करके किसी तरह हिट एंड ट्रायल मेथड का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, थोड़ा टाइम बचेगा। एमसीक्यू क्वेश्चन है, कैसे बनाया उसे नहीं दिखाना होता है, हमें करेक्ट आंसर हमें करेक्ट ऑप्शन मारने का वहां पर जो अलॉटमेंट होता है, और उसी से हमें फायदा है, राइट। तो देखिए पैराबोला के नेक्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन पर आ गए हम लोग, 11th क्लास आर डी शर्मा मैथमेटिक्स का, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है 5 नंबर, बोल रहा है कि द पैरामेट्रिक इक्वेशंस ऑफ ए पैराबोला आर x इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1 y कॉमा है y इक्वल टू 2t प्लस 1, ठीक है। ये दिया हुआ पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ये क्या है पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला है, पैराबोला का पैरामेट्रिक इक्वेशन है, ठीक है। यहाँ एक x का वैल्यू और y का वैल्यू t के फॉर्मेट में वो पॉइंट का भी काम करता है जो पैराबोला में लाई करेगा, ओके। और साथ में क्या बोला है कि द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ इट्स डायरेक्ट्रिक्स इज, ये ऑप्शन दिया हुआ है, मतलब जो डायरेक्ट्रिक्स होता है ना पैराबोला का, उसका कार्टेशियन इक्वेशन बताइए क्या होगा। पैराबोला का कार्टेशियन इक्वेशन नहीं, डायरेक्ट्रिक्स का कार्टेशियन इक्वेशन पूछा है। तो डायरेक्ट्रिक्स का कार्टेशियन इक्वेशन पता करने के लिए हमें सबसे पहले जो है पैराबोला का जो इक्वेशन होता है उसको निकालेंगे कार्टेशियन फॉर्मेट में, तब जाके उसका वर्टेक्स निकालेंगे, और उसी वर्टेक्स के माध्यम से हमें मिलेगा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ओके। दैट इज हमें कहने का मतलब है कि पैराबोला का इक्वेशन को हमको इस फॉर्मेट में निकालना है, जैसे कि y स्क्वायर या कुछ ऐसे होगा, पैराबोला का जनरल फॉर्मेट में हमें इक्वेशन निकाल लेना उसको, ओके। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हमको इसको पैराबोला का इक्वेशन करेक्ट कार्टेशियन में निकालने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन गिवन है वो उसको क्या करेंगे, जो गिवन इक्वेशन है उसी के मदद से यहां पर देखिए y का वैल्यू कितना दिया है 2t प्लस 1 दिया हुआ है, राइट, दिया है। तो यहां से हम t का वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि x और y में हमें कार्टेशियन फॉर्मेट ऑफ पैराबोला का इक्वेशन का मतलब x और y में इक्वेशन चाहिए, t में नहीं। तो t को डिलीट करना है हमको, ठीक है, दोनों इक्वेशन से। तो पहला हम इस इक्वेशन को मदद लिया, t का वैल्यू यहां से अगर निकालते हैं तो क्या होगा बताइए, ये y माइनस 1/2 ये हो जाएगा t का वैल्यू, ठीक है, करेक्ट। अब इसी t का वैल्यू हम इक्वेशन यहां पर बैठा देंगे, ये इसको इक्वेशन हम 1 मानते हैं,
और इसको सॉरी इसी को 1 और इसी को 2 मान लेते हैं। तो ये कहां से लिया था मैंने, ये लिया था फ्रॉम इक्वेशन 2। ओके, अब हम क्या करेंगे नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, तो 1 का इस्तेमाल करेंगे। यहां पर क्या है, x है इक्वल टू टी स्क्वायर है, तो टी स्क्वायर के जगह में इसका यूज करेंगे y माइनस 1/2 का, क्योंकि t का वैल्यू हमें तो यहां से पता चल गया, ठीक है, और प्लस में यहां पर 1 है, ठीक है, या स्क्वायर भी होगा क्योंकि t का वैल्यू है, यहां तो स्क्वायर है ना। अब इसी को सॉल्व कर देंगे, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्विक आ जाएगा। तो बहुत आसान है कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालना, अगर उसका पैरामीट्रिक इक्वेशन पैराबोला का दिया है तो, ठीक है। एक्स और वाई को रिप्लेस, टी को एक्स वाई में रिप्लेस करना है, टी को हमेशा इलिमिनेट कर देना इससे। अब इसको हम क्या करें, थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये x इक्वल टू वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर और बटे यहां पर करेंगे 4 और प्लस 1 हो जाएगा। इसको हम इसका सारा सिस्टम को इधर करते हैं, तो पहले हम देखो ये 1 को इधर करते हैं, तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 1, सॉरी ये वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर और बटे में क्या है 4 और ये x माइनस 1 हो जाएगा, राइट। अब इस 4 को हम उस साइड कर देते हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये 4 बाहर में और ऐसे करके इक्वेशन बन जाएगा। देखो ये इक्वेशन देखो इस तरह का देखने को मिल रहा है, ये y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस अल्फा, इस तरह का देखने को मिल रहा है ये इक्वेशन। देखिए इस फॉर्मेट में है, तो यहां से हम जब कंपेयर करेंगे, यहां पर वर्टेक्स क्या होगा, तो यहां पर जो वर्टेक्स होता है ना वो अल्फा बीटा होता है, ठीक है। तो इसी तरह यहां जो वर्टेक्स होगा पैराबोला का, वर्टेक्स जो होगा वर्टेक्स जिसको हम ए से डेनोटेट करते थे, तो इसका वैल्यू देखो यहाँ एक्स एक्सिस में कितना है, एक्स का कोऑर्डिनेट 1 है और दोनों का कोऑर्डिनेट 1 1 ही है, तो ये हो जाएगा वर्टेक्स इसका 1 1, राइट, इसका, ठीक है। यहां पर और ये एंड साथ में ये देखो 4a है, या तो 4a का जो वैल्यू होगा, यहां पर देखो इस जगह पर 4a है, ये सॉरी 4 है, तो ऐसा कंडीशन में जो a का वैल्यू होगा 1 हो जाएगा। लेटस रेक्टम बोलते हैं इस 4 को, राइट। यहां पर जो है ये लेटस रेक्टम हो जाएगा ये वाला। तो देखो यहां पर कौन सा एक्सिस में ये खुल रहा है, तो यह पैराबोला देखिएगा इस तरह का एक्स एक्सिस में खुल रहा है, इधर कहीं पर इसका फोकस होगा, ठीक है, पता नहीं, लेकिन वर्टेक्स हमें अभी पता है ये ए है, जिसका वैल्यू कितना है 1 1 है, वर्टेक्स है। ओके, तो इसका मतलब है कि ये एक्स एक्सिस में खुल गया या एक्स एक्सिस के पैरेलल में खुला, सॉरी एक्स एक्सिस के पैरेलल में खुला। तो ऐसा कंडीशन में जो y का कोएफिशिएंट, ये y का कोऑर्डिनेट होता है वर्टेक्स में, ये क्या होता है, फिक्स होता है। ओके, ये होता था। अब यहां से फोकस भी निकाल सकते हैं और यहां से हमें जो है इसका डायरेक्ट्रिक्स भी निकाल सकते हैं, अगर ए और इसका वर्टेक्स दे दिया तो अब हम बात करें डायरेक्ट्रिक्स का, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हमें चाहिए था। तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन का बात करें तो क्या होगा, तो ये देखो डायरेक्ट्रिक्स जो भी होगा ये एक्स के इधर पर ही फोकस है, इधर है, तो इसका डायरेक्ट्रिक्स इधर कहीं होगा, ठीक है। तो देखो यहां पर क्या है, ये एक्स एक्सिस के तरफ खुल रहा है, मतलब डायरेक्ट्रिक्स जो है वो एक्स ये वाई एक्सिस के पैरेलल होगा, दैट इज एक्स का वैल्यू कुछ होगा, इधर होगा, ठीक है, एक्स बराबर समथिंग होगा। तो यहां पर लिख देते हैं एक्स बराबर क्या है, तो यहां ध्यान रखिएगा इसका वैल्यू होता है -a प्लस इसका जो वर्टेक्स है इसको जोड़ते हैं एक्स वाला कोऑर्डिनेट को, और यहां पर y जो है ये फिक्स रहेगा, क्योंकि y कोऑर्डिनेट में नहीं, ये जो है एक्स एक्सिस के तरफ खुल रहा है, मैंने एक्स एक्सिस के पैरेलल, एक्स एक्सिस टू पैरेलल में उसका उधर खुल रहा है। तो यहां पर a का वैल्यू कितना आया 1, और यहां पर पुट कर देंगे हम, तो यहां पर आ जाएगा -1 और +1 इक्वल टू 0, और x इक्वल टू 0 जो है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा इन कार्टेशियन फॉर्म में। तो देखो एक नंबर में यहां पर करेक्ट आंसर देखने को मिल रहा है। तो देखो इस क्वेश्चन से हमें दो चीज सीखने को मिला, एक तो डायरेक्ट्रिक्स जो बोला था निकाला मैंने, और साथ में अगर पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला दिया है तो हम कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ पैराबोला यहां पर निकाल सकते हैं। ये वाला जो है पैराबोला का कार्टेशियन इक्वेशन है, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ पैराबोला, तो ये भी यहां पर देखो हमें देखने को मिला, ठीक है। यहां से हम कार्टेशियन इक्वेशन अगर पूछ जाता तुरंत निकालते। और एक चीज देखो यहां पर कार्टेशियन इक्वेशन पता चला तो हमें वर्टेक्स भी मिल गया। देखो अब वर्टेक्स मिल गया तो हम यहां से डायरेक्ट्रिक्स निकाल सकते हैं, निकाल लिया यहां पर देखो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, और फोकस भी निकाल सकते हैं। तो व्हाट इज फोकस, अगर हमें फोकस चाहिए था तो फोकस का वैल्यू क्या होगा, a प्लस वो x का कोऑर्डिनेट और ये 1 होगा। तो यहां देखिएगा कि a का वैल्यू 1 है, इसका मतलब इसका वैल्यू 2 1, तो देखो यहां से फोकस भी हमें मिल गया, ठीक है।
तो बहुत ही आसानी से सारी चीजें यहाँ पर मिल रहा है। तो पैरामीट्रिक इक्वेशन खाली दे देने से टेंशन नहीं लेना है। पैरामीट्रिक इक्वेशन से हमें जो कार्टेशियन इक्वेशन है पैराबोला का बहुत आसानी से हम कन्वर्ट करके निकाल सकते हैं, यही तरीका से। ठीक है।